हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस, आज की रीडिंग निकालते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शंस को लेके, ठीक है। और कोई टॉपिक नहीं है इस रीडिंग का। इस रीडिंग का टॉपिक यही है कि करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शंस क्या है आपके पार्टनर के। आज के बोलूँ तो मतलब टाइमलेस रीडिंग ही है, ठीक है। बट इसको आप जब भी चाहे देख सकते हैं। 6 मंथ्स, जब भी ये रीडिंग 6 मंथ्स 1 ईयर, जब भी आपके पास ये रीडिंग आए या आप तलक ये रीडिंग आए या आप इस रीडिंग तलक आएँ, ठीक है। ये रीडिंग ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करेगी। 50%, 20% या डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तलक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, हस्बैंड वाइफ, क्रश, सबके लिए ये वीडियो है, ठीक है। आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, आपके पार्टनर सिंगल है, आप कहीं कमिटेड है, सबके लिए ये वीडियो सब देख सकते हैं, ठीक है। और क्या कहूँ, हाँ बस यही कहना था। हाँ, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव बेस है, ठीक है। ये रीडिंग किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल बेस है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, ठीक है। जितना परसेंट रेजोनेट होता है बस उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिए, ठीक है। और ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस तो मैंने बता दिया, ठीक है। और शफलिंग के करते वक्त ना व्यूवर्स, शफलिंग करते वक्त शफलिंग को स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसमें अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 या 7 टाइम्स और उनका चेहरा विजुअलाइज करना है, ठीक है। और शफलिंग को स्किप करके वीडियो आगे मत देखिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड। आपकी रीडिंग से ही स्टार्ट करूंगी एज यूजुअल, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ। आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूंगी, आपके हालचाल देखूंगी, देन ओनली आपके पार्टनर की रीडिंग तक आऊंगी, ठीक है। ये बोलना भूल गई थी। सिचुएशन, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, द डेविल, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। के पार्टनर की रीडिंग,
पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, the Hierophant, Nine of Swords, Two of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Swords, and the bottom of the deck is Queen of Swords. So yes viewers, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो पहले साइंस बता दूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो साइंस दिखें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस. साइंस सारे ही हैं बट हाईली जो साइंस है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. यस हाईली साइंस, ये साइंस सारे ही हैं आपकी रीडिंग में बट हाईली मैंने बताया ये हैं. और नंबर्स जो हैं 3, 13, 23, 30, 31, 2, 22, 26, 20, 1, 11, 10, 23, 13, 3, 24, 4, 14, 28. ठीक है. इनिशियल्स जो हैं यहाँ पे मुझे जो दिखे इनिशियल्स दैट इज ASMNO, ZRP, NTY, ABNC. यस रिपीटेटिव अगर मैंने बताया तो मुझे जो दिखते हैं उस टाइम पे मैं बता देती हूँ. ठीक है. और अगर ये आपके पार्टनर की रीडिंग के साइंस बताऊँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. हाईली जो आपके पार्टनर की रीडिंग में है, सारे ही साइंस हैं आपके पार्टनर की रीडिंग में बट जो हाईली साइंस हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है. यस हाँ हाईली साइंस ये हैं. और इनिशियल्स में आपको बताऊँ तो ASB, TN, QNM, ZPL, THO. और इनिशियल नंबर्स बताऊँ तो 4, 24, 14, 28, 8, 18, 25, 5, 19, 9, 15, 29, 30, 10, 11, 1, 20, 30, 31. ठीक है. यस सब कुछ बता दिया यहाँ पे साइंस एंड इनिशियल सब. ठीक है. अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ व्यूअर्स. यहाँ पे जो मुझे आपकी करंट सिचुएशन से स्टार्ट करती हूँ. सी मुझे पता है जैसे कि मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग फेज़ बहुत सही रहता है, अच्छा रहता है, सबका ही अच्छा ही रहता है, 99.9% अच्छा रहता है. ठीक है. तो वैसे करंट सिचुएशन से स्टार्ट कर रही हूँ. करंट सिचुएशन जो मुझे आपकी दिखी है ना व्यूअर्स,
आपने जैसे कि एक तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सेपरेशन चल रहा है काफ़ी लोगों का, ठीक है। काफ़ी हाईली जो दिखा है ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है, बट यहाँ पे हाईली जो मुझे दिखा है सेपरेशन दिखा है, ठीक है। देन थिंग अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, करंट सिचुएशन आप बैलेंस नहीं हो, आप अपने इस पर्सन को लेके पता नहीं क्यों काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है, लोगों से सलाह ले रहे हो, राय ले रहे हो, या फिर अगर मैं कहूँ तो फ्रेंड्स में या किसी ऐसे अपने नियर बाय पर्सन या टैरो रीडिंग देख रहे हो या कंसल्टेशन कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, आप किसी ना किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भी ना सलाह ले रहे हो। बिकॉज सी आपकी ना इंट्यूशन जैसे आपको गाइड कर रही है कि दिस पर्सन जैसे भी है, ठीक है, ये पर्सन जैसे भी है, यू आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, तो यू आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। मैं कहूँगी कि ये पर्सन जैसे भी थे, अगर इनका थोड़ा नेचर डोमिनेटिंग नेचर है, अगर ये थोड़ा कंट्रोलिंग में रखना पसंद करते हैं, आपके पार्टनर अगर कंट्रोलिंग में रखना पसंद करते हैं, जैसे कि अगर इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना, ठीक है, हो सकता है इनका थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेचर, हर चीज़ का आपका अपडेट देना इनको, ठीक है, कहाँ है तू, किधर है तू, मुझे दिखा, कैसी है, क्या कर रही है, कहाँ पे है, टाइमिंग भेज, ये कर वो कर, हर चीज़ का अपडेट रखते हैं। जैसे होता है ना अभी पॉजिटिव रिलेशनशिप में ऐसे कुछ रहता है कि हर चीज़ का अपडेट, ये पर्सन आपकी हर चीज़ की अपडेट रखते थे, ठीक है। यू आर स्टिल हैप्पी विद दिस पर्सन, मतलब अपना हर एक अपडेट देना। आपको खुद को ये पता नहीं था व्यूअर्स की किसके साथ रीडिंग ये रेजोनेट करती है, देखना आपको खुद को ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बट स्टिल यू आर लाइक इस पार्टनर के प्यार में इतना गुम कि हर चीज़ का आप अपडेट देते थे। दैट मीन्स इट शोज आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है। ये सच्चाई है, ये बात सच है। अगर एक इंसान को प्रूफ करना पड़े कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सबसे बड़ी बात तो इस दुनिया में इंसान को खुद को पता होता है ये चीज़ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। कोई और आके बताएगा क्या कि व्यूअर्स कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपने ये चीज़ें करते हुए दिखे हो, करते हुए इन द सेंस जब रिलेशनशिप में थे ना, तो करते हुए दिखे हो कि हर चीज़ का अपडेट देना, आइदर मैस्कुलिन हो आइदर फेमिनिन हो, जैसे जो भी हो, सबके लिए ये रीडिंग है। हर चीज़ का ना अपडेट देखते हुए दिखे हो, दैट मीन्स यू डू नॉट, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं था, ठीक है। ये एक्चुअली ये सच बात है, ठीक है, थोड़ी कड़वी है बट सच है। तो यहाँ पे आपने हर वो चीज़ अपने इस पार्टनर के लिए किया है। यहाँ पे पता नहीं काफ़ी लोग मुझे कमिटेड भी दिखे हो, ठीक है, और काफ़ी लोग मुझे कमिटेड मतलब एक रिलेशनशिप में रहना, बट यू आर नॉट श्योर दैट मुझे उस पार्टनर के साथ आगे तलक जाना है या नहीं जाना है। बिकॉज यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसे भी दिख रहे हैं कि आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकते हो, और अगर किसी के साथ जस्ट रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बट पता नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियाँ, यू आर नॉट श्योर। बट अगर किसी के साथ मैरिड भी हो तो वो पर्सन की तरफ से काफ़ी डोमिनेटिंग टॉक्सिक पर्सन, मतलब करंटली आप उस पर्सन से ऑपरेट कर रहे हो। करंटली देखिए किसके साथ, सी दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग, पहले ही बता दे रही हूँ, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें दिख रही है, काफ़ी डोमिनेटिंग टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे आप करंटली जिस पर्सन के साथ हो एट प्रेजेंट, ठीक है। बट आप जिस पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, यू आर वेरी वेरी हैप्पी। करंटली जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक रातों के वक्त ना एक एंग्जाइटी, स्ट्रेस चीज़ें और पास्ट की चीज़ें काफ़ी लोग यहाँ पे याद करते हुए दिख रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। आपको बार बार ना खुद को वो पास्ट की चीज़ों को, जैसे कि अगर आपको कोई मौका मिल रहा है अपने पार्टनर के बारे में थॉट्स आना या समथिंग लाइक दैट, तो एक उस मौके पे ना ढूंढ रहे हो अपने आप, उस मौके पे ना एकदम से ढूंढ रहे हो कि कहाँ मैं गलत थी, कहाँ गलतियाँ हो गई हमारे रिलेशनशिप में, क्या हो गई ऐसी चीज़ें कि मतलब इंसान जब खुद से सवाल करता है ना, ठीक है, इंसान जब खुद से सवालें कैसे करता है कि
खुद से ही सवाल करना, बिकॉज कि मैं कहाँ गलत थी, मैं कहाँ गलत था, कहाँ कमी रह गई प्यार में, क्या ऐसी चीज़ें हो गई, किसी की बुरी नज़र लग गई, क्या हो गया, कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। एक तरीके का मैं बोलूँगी कि खुद पे ही, जैसे कि एक विश्वास आपको खुद पे ही कम होने लगा कि शायद मुझसे ही कहीं कमी रह गई हो, शायद मुझसे ही कहीं गलतियाँ हो गई हो। ठीक है, ये रातों के वक्त सोचते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लोगों के लिए आया है यहाँ पे। रातों के वक्त ना ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपको, पास्ट की चीज़ों को बैठ के सोच रहे हो कि फिर से वो जो चैप्टर स्टार्ट करना रहता है ना, कि कैसे आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और किस बेस पे आके ख़त्म हुआ। तो उस चैप्टर से लेके एंडिंग चैप्टर तक सब कुछ सोच रहे हो कि कहाँ गलतियाँ हुई, वो पेपर को कैसे रिकरेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम के पेपर को। ठीक बिल्कुल वैसे अपने थॉट्स में उन चीज़ों को रिकरेक्ट करने की अपनी, बिकॉज यहाँ पे है, यहाँ पे आप खुद से ही सोच रहे हो कि मुझसे ही गलतियाँ हुई है। ये नहीं सोच रहे हो कि पार्टनर गलत है या क्या, खुद से ही आपको ऐसे लग रहा है, मतलब गलतियाँ लग रही है। ठीक है, खुद को ही आप ब्लेम करते हुए दिख रहे हो अकेले में। ठीक है, बाहर से ही चलो आप जैसे भी हो, बट यहाँ पे इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है। आइदर आप खुद भी एक टैरो रीडर हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, बट यहाँ पे मुझे ये टैरो रीडर भी हो सकते हो। आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है व्यूअर्स। आपकी इंट्यूशन जैसे कि गाइड कर रही थी आपको कि जैसे भी मेरे पार्टनर हैं, इनका जैसे भी बिहेवियर है, जैसे भी है कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, या जो भी जैसे भी पर्सन है, यू वेर वेरी, मतलब बहुत खुश थे उस पर्सन के साथ। ठीक है, यू फील कंप्लीट विद दिस पर्सन। ठीक है, भले ये हर तरीका अपने तरीके से आजमाते थे आपको इस रिलेशनशिप में चलाने की, स्टिल यू वेर हैप्पी। ठीक है, आपके लिए नो डाउट कि आप इनके अलावा किसी और के ऊपर आंख उठाकर भी देखें। ठीक है, यहाँ पे आप खुद पे ही ना, जैसे कि एक अभी मैं करंटली कहूँगी तो एकदम अकेले से हो गए हो। सी यू आर कमिटेड, कहीं पे किसी के साथ तो हो, डेफिनेटली वो चीज़ आई है यहाँ पे। सिंगल नहीं हो, कोई तो है, रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ तो हो। ठीक है, तो उस पर्सन का आपके लाइफ में होने के बावजूद भी यू आर स्टिल अलोन। अभी भी अकेले हो अंदर से, मतलब एकदम से एक अकेलापन महसूस कर रहे हो। क्यों? जब आपके पार्टनर ये थे तब ऐसी फीलिंग्स आपको कभी नहीं आई, बट जब इन्होंने सेपरेशन दिया या ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट किया, आपको करंटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यू आर फीलिंग अलोन, एकदम अकेलापन। ठीक है, उदास, सैड हो, लोनलीनेस है यहाँ पे, ये देखिएगा, उदास हो, सैड हो, लोनलीनेस है, खुद पे ही शक करते हो, खुद पे ही, मतलब खुद को ही कोस रहे हो, खुद को ही गलत मान रहे हो। लग रहा है कि शायद मेरे प्यार में कहीं कमी रह गई, समथिंग लाइक दैट। आप टैरो रीडर भी किसी से कंसल्ट कर रहे हो, या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भी पूछ रहे हो कि मुझे आखिर इस रिलेशन, बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड। क्लियर कट बताऊंगी कि प्यार बहुत है, बट आपके ये जो पार्टनर ने आपको सेपरेशन दिया अचानक से, इनका ये जो बिहेवियर है कि ना एक बार भी हालचाल पूछना, अचानक से रंग एकदम से 360 डिग्री का रंग बदल देना। ठीक है, एकदम से कलर चेंज कर देना अपना। तो ये चीज़ ना जैसे कि आपको कंफ्यूजन जोन में लेकर गई है कि मूव ऑन करूं या वेट करूं, आखिर करूं तो करूं क्या। सलाह यहाँ पे काफ़ी लोगों से लेते हुए दिख रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए दिख रहे हो काफ़ी लोगों से, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, अपने कंफ्यूजन जोन में जो हो वो काफ़ी लोगों से शेयर करते, नियर एंड डियर वन से शेयर करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, हर लोग आपको अलग अलग सलाह दे रहे हैं। कोई कह रहा है मूव ऑन कर जाओ, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ऐसा करो तो वो हो जाएगा रिलेशनशिप, कोई ये कह रहा है, बट यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड बिकॉज यू डोंट नो एक्चुअली में व्हाट इज़ द क्वेश्चन रनिंग ऑन योर माइंड। ठीक है, एक्चुअली द क्वेश्चन आपको नहीं पता है, इज जस्ट यू आर आस्किंग द आंसर फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये चीज़ तो दिखी है, सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आपका हर कहीं पे, मैं कहूँगी इट्स डिफरेंट। कहीं पे आप कह रहे हो यस आप यू आर राइट, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, कहीं पे आप कह रहे हो नो आई शुड वेट। मतलब कैसे रहता है ना, किसी के साथ सुर से सुर, ताल से ताल मिलाना,
ठीक बिल्कुल वैसे ही। बट यहाँ पे आपको खुद को नहीं पता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ रनिंग ऑन योर माइंड। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ व्हाई यू आर, विच क्वेश्चन इज़ रनिंग इन योर माइंड। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है, मतलब कंफ्यूजन जोन में हो, खुद को ही नहीं पता है। प्यार करते हो ये श्योर है आपको, ये बात क्लियर कट, आपको ये श्योरिटी है कि यू लव दिस पर्सन, बट सामने वाला उतने एफर्ट्स नहीं दे रहा है, तो इसके चलते ना थोड़ा कंफ्यूजन जोन चल रहा है आपका कि क्या करें। यू वांट द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन चाहते हो। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हो, मतलब आगे एक ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यू वांट। अगर आप इस पर्सन के साथ में शादी वादी करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, बट अगर मैरिड भी हो तो फिर भी मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हो। यू डोंट वांट इस पर्सन के अलावा कोई और भी देखना भी नहीं प्रेफर करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। सी करंटली अगर मैं कहूँ तो आप जहाँ पे एट प्रेजेंट करंटली जिस पर्सन जहाँ पे जिसके साथ भी कमिटेड हो, सी सबके लिए ये नहीं हो सकता है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है कि करंटली जिस पर्सन के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो ना, नॉट योर पार्टनर जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के साथ ऑपरेट कर रहे हो दैट पर्सन इज़ काफ़ी एग्रेसिव, एंग्री, मतलब छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, डोमिनेटिंग नेचर, आपका हर चीज़ का अपडेट रखना, आपकी फीलिंग्स नहीं समझना, आपका मतलब एक तरीके से मैं कहूँगी आपकी उनके साथ बॉन्ड नहीं बनती होगी। ठीक है, एक वाइब नहीं मैच होती होगी, बट एक रिलेशनशिप में हो फिर भी हो। ठीक है, करंटली ये किन किन के लिए ये आया है। अब आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं, बोलती जाऊँ, आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं। आपके पार्टनर भी कहीं कमिटेड है, हाँ आपके पार्टनर भी कहीं कमिटेड हैं। आपके पार्टनर आइदर इनकी शादी वादी बच्चे बच्चे फैमिली वैमिली भी है, और इनका ये किसी के साथ कमिटेड हैं, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स द हीरो ऑफ पेंट्स कार्ड आए हैं यहाँ पे इनकी तरफ। यस, ये भी कमिटेड हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि दिस पर्सन ये भी किसी ऐसे पर्सन के साथ में है जो काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, या मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन। करंटली इनका भी हाल वही है। ठीक है, आपके पार्टनर को अपने तरीके से चलाया जा रहा है, लाइक इनका जो मेन ये था ना, ये आपके साथ जब रिलेशनशिप में आए थे ना व्यूअर्स, दिस पर्सन ऑल्सो फील्स द सेम थिंग व्हाट यू फील फॉर हिम और हर। ठीक है, दोनों भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो, बट दोनों भी एक्स्ट्रा मैरिटल की अफेयर की पूरी कंप्लीट रीडिंग है ये तो। दोनों भी कहीं ना कहीं तो कमिटेड हो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनको भी वही चीज़, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, इनको क्या लगा कि ऐसे ना चीज़ें आगे चल के ज़्यादा कुछ हो जाए। ठीक है, तो कदम पीछे, लॉजिकल माइंडसेट के हो सकते हैं ये पर्सन। मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पैसा, बिजनेस, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें, रिश्ते नाते, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, आप काफ़ी स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव हो, यू ऑलरेडी नो कि कहाँ पे एक्शन उठाना है, कहाँ पे नहीं, या समथिंग एवरीथिंग इज दिस पर्सन। इनके लिए दिस लॉजिकल पर्सन है ना, लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के, इनको ये सब चीज़ों में इनको लग रहा है कि मैं जहाँ पे कमिटेड हूँ वहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे मैं अपनी कंप्लीट प्रेजेंटनेस दूँ, वहाँ पे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँ। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँ, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दूँ, रैदर देन इन्होंने आपके ऊपर ध्यान देने की बजाय इन्होंने समझा कि आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना, सेपरेशन ले लेना, ये इन्होंने सही समझा। ठीक है, आपके अलावा मैं कहूँगी जहाँ पे ये कमिटेड है ना, वो तो ऑलरेडी थी या हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, ये जहाँ पे ऑलरेडी थे ना, इनके उसके बाद इन्होंने जब आपके साथ रिलेशनशिप रखा व्यूअर्स, अब मैं कहूँगी देयर इज़ नो वन एल्स।
कि ये कहीं पे ट्राई व्राई कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, कहीं और कुछ जोल जपाटा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको क्या है ना, नहीं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लॉजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा ये सब। इसके चलते ही ना इन्होंने आपसे सेपरेशन क्रिएट किया, ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी इतना प्यार दिखाना, कभी एकदम से गुल गायब। तो इसके चलते इंसान का डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट करता है मेंटल हेल्थ पे। और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, सीरियसली। यस, ये पर्सन, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। यस, दिस पर्सन, ये इनके प्यार, जब भी आपका इनके साथ जब रिलेशनशिप था व्यूअर्स, आप दोनों का रिलेशनशिप जब ऑन सिचुएशन में चल रहा था ना, तो आपने नोटिस किया होगा इनकी तरफ से केयर, लव और आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों को समझना, ध्यान देना आपका, वो चीज़ें आपने इनमें नोटिस की होगी, ठीक है। बट ऑल ऑफ सडन इस पार्टनर की तरफ से ऐसा बिहेवियर देख लिया कि कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो केयर, कहाँ गई वो परवाह, और कहाँ गया सब कुछ। मतलब एक ट्रस्ट, सपोर्ट, हर चीज़ में इन्होंने आपका साथ दिया होगा, हर चीज़ में इन्होंने आपको छोड़ा नहीं होगा एक पल के लिए भी, ठीक है। ऐसा प्यार दिखा दिया इन्होंने आपको अपना, एंड दिखा दिया तो मैं कहूँगी, बट दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन लव्स यू। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, ठीक है। यस, दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू। और ये चीज़ इन्होंने अपने किसी नियर एंड डियर वन से आपके बारे में शेयर की है, ठीक है। आपके बारे में फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बारे में अच्छे से जानता हो या जानती हो, बट इन्होंने अपनी ये चीज़ शेयर की है आपके पार्टनर ने कि आई हैड फीलिंग्स, यहाँ जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं, आप इन्हें पसंद हो, ठीक है। फीलिंग्स फॉर यू, इन शॉर्ट बता दूँ तो ये पर्सन हीरोफेंट का कार्ड है। ये पर्सन कमिटेड, मैरिड है, कुछ भी हो सकता है, बट इनकी लाइफ में है कोई ना कोई भी, ठीक है। और किन किन के लिए मैं कहूँगी आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है, और किन किन के लिए मैं कहूँगी आपको ये चीज़ नहीं भी पता होगी, ठीक है। बट हाईली जो है मोस्टली आपको पता होगी। ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी तरफ भी आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इनकी तरफ भी आया है। दिस पर्सन, ये देखिए, ये भी उन्हीं को ही देख रहे हैं जिनको ये पसंद करते हैं, और ये भी उन्हीं को ही देख रहे हैं जिनको ये पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों के पास दोनों ऑप्शंस हैं, स्टिल दोनों भी कंफ्यूज हो, दोनों को पता नहीं है कि करना क्या है। दिल यहाँ है, दिमाग वहाँ है, ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही है। बट दिस पर्सन, इनको ना इनका करंट सिचुएशन 9 ऑफ सॉर्ड्स, आइसोलेट कर रखा है इन्होंने खुद को। इन्होंने जैसे कि आपसे दूरी क्या बना ली, इनको लग रहा है कि मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी हो। इनको अच्छा नहीं लग रहा है व्यूअर्स, बिकॉज जहाँ पे ये पर्सन है ना, दैट पर्सन इज़ काफ़ी कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर को हर एक अपडेट देनी पड़ रही है उनको। जैसे कि डेविल का कार्ड आपकी तरफ आया था, तो मैं कहूँगी कि स्ट्रेंथ का कार्ड इनकी तरफ आया, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटेड लव। ये देखिए, ये आपके पार्टनर हैं, और ये दैट पर्सन जहाँ पे ये कमिटेड है उनकी तरफ से कैसे मतलब मैं कहूँगी, चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ टॉक्सिक है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट काफ़ी कंट्रोलिंग आया है मुझे यहाँ पे रीडिंग में। ये चीज़ दिखी है कि रहता है ना कि हर चीज़ का अपडेट देना, किसका फ़ोन है, किसका मैसेज है, कहाँ थे, कहाँ हो, ये हर चीज़ का ध्यान देना उन पे। आपके पार्टनर पे काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया जा रहा है। आपके पार्टनर इतना सब कुछ वहाँ पे उस पर्सन जहाँ पे कमिटेड है, इतना सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, झेल रहे हैं, जैसे भी जो भी, इन शॉर्ट में कहूँगी झेल रहे हैं, जो भी जैसे भी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद भी आपके पार्टनर इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस उन्हीं को ही, ठीक है, जहाँ पे ये कमिटेड है, ठीक है। इनको ना एक कन्फ्यूजन जोन में चल रहे हैं। आप इंट्यूटिव हो, आपके पार्टनर एक कन्फ्यूजन जोन में चल रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि मुझे एक्चुअली जाना कहाँ है, वहाँ या यहाँ, कहाँ मेरी खुशी है, ये इनको पता नहीं चल रहा है। इनको ये बात पता है कि दिस पर्सन लव्स यू, हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, ये चीज़ के लिए ये श्योर है,
ठीक है, बट इनको ये पता नहीं है, इनको क्या लग रहा है कि नहीं लॉजिकल है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के, तो इनको क्या लग रहा है नहीं, जो है अभी एट प्रेजेंट जहाँ पे मैं हूँ, जैसे भी हूँ, वहाँ पे मुझे फोकस करना है, वहाँ पे मुझे ध्यान देना है। कभी कभी इसके चलते ये आपको भी ब्लेम कर सकते हैं कि मत बात कर, मत कर, ऐसे मेरे से दूर रहे, ऐसी वैसी, तभी मैं चीज़ें झेल रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। मतलब आपको एक तरीके से ब्लेम करना, बिकॉज ऑफ यू सारी चीज़ें हुई, बिकॉज ऑफ यू ऐसे हुआ, जब इनकी और इनके पार्टनर की नहीं चलती होगी, ठीक है, ये आपको भी ब्लेम करते होंगे, ऐसा भी होता होगा, बिकॉज आपके पार्टनर आपसे भी ज़्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन में, आपसे भी ज़्यादा, इनको तो बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि हाई हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, बस इमोशंस हैं, बट क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं। आपके पार्टनर बिट्रेल, 10 of swords, divine please clarify, 10 of swords, 10 of swords का कार्ड क्यों आया, divine please clarify, 10 of swords, please clarify, 10 of swords। बचा रहे हैं बाबा अपने रिलेशनशिप को। देखिए जहाँ पे आपके पार्टनर की तो मतलब आपसे भी, आप भी हो टॉक्सिक डोमिनेटिंग के अंडर में, बट स्टिल मैं कहूँगी आपके पार्टनर की तो आपसे भी मतलब बदतर हाल है। जहाँ पे हैं जिस पर्सन, जहाँ पे भी जिसके साथ भी हैं, मतलब उनको वहाँ से बिट्रेल मिला है, ठीक है। एक तरीके से होता है ना, वो कहते हैं ना किसी को पार्टनर तो बहुत दूर की बात है, एक गुलाम के हिसाब से चलाना, कि घोड़े को लगाम दे दिया तो भागने के लिए इशारे दिए तो चलो, अदरवाइज रुको, चलना है तो चलना है। मैंने कहा कि चांद यहाँ से निकला है तो यहाँ से, या मतलब अपने हिसाब से चलाना। मैंने कहा सूरज है तो सूरज है, चांद है तो चांद है, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा। उसके बाद भी आपके पार्टनर को वैसा प्यार, वैसा लव, वैसी इमोशंस, ट्रस्ट, केयरिंग, हर वो चीज़ जो सुकून इनको आपके साथ मिला था ना, इनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जबकि ये पर्सन आपसे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस, प्रेजेंटनेस, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, बार बार मार खाना फिर भी यहीं पे जाना, बार बार मार खाना उसी पर्सन से फिर भी यहीं पे जाना। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, बिकॉज देखिए कैसे बचा रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को। क्लैरिफाई करने के बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, मुझे लगा कि कुछ बिजनेस से कुछ होगा, बट यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया कि आपके पार्टनर को ये जो चीट बिट्रेल क्यों मिला है, ये तभी भी ये अपने पार्टनर की रिश्ते की सच्चाई जानने के बावजूद भी ये पर्सन उसी रिश्ते को बचा रहे हैं, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बचाया जाए, ठीक है। ये वहाँ पे रियल, इनको क्या लग रहा है कि इन लॉजिकल माइंडसेट के हैं ना, तो इनको क्या लग रहा है कि मैं जहाँ हूँ वही मेरा सही प्यार है। मतलब अपने आप को, इनको प्यार हो चुका है आपसे, इनको फीलिंग्स आ गई है आपके लिए, बट एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ मैं कहूँगी, प्यार बहुत करते हैं ये, वो आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी तरह जो आपके साथ इन्होंने पल बिताए हैं ना, वो सारी चीज़ें को रिक्रिएट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। ये ना आपके व्यूअर्स, एक चीज़ बताऊँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन ना, इनकी डीप थॉट्स बता रही हूँ आपको। ये पर्सन ना अकेले में बैठकर, बिकॉज इनके करंट सिचुएशन में जिस भी पर्सन के साथ हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, तो आपके पार्टनर को बोलना भूल गई, यहाँ पे एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऐसे अगर रिलेशनशिप में रहेंगे तो कोई भी, जाहिर सी बात है, कोई भी खुश नहीं रहता है या रहती है, ठीक है। आपके पार्टनर की रातों की नींद तक हराम है। ये आपको स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं, रातों के वक्त बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुशी आपसे। व्यूवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन, ये आपको ना व्यूवर्स आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बट तारीफ़ किसी और से नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर इंडिपेंडेंट हैं, इनको ये चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी लगती है। आप जिस वे में हैं ना, जिस तरीके से आप हो, इनका ख्याल रखना, वो कहते हैं ना, हर चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, इनको समझना, एक बॉन्ड, वाइब, ये आपको ना, अगर आप व्यूअर्स मैस्कुलिन है तो ये आपको हैज़ अ
बेस्ट हस्बैंड मटेरियल समझते हैं या समझती हैं। और अगर आप फेमिनाइन हैं व्यूवर्स, तो इनके थॉट्स में ये है कि काश ये मेरी वाइफ होती, या यस ये मेरी वाइफ होती। और अगर हस्बैंड में मैं कहूँ तो ये यही सोच रहे हैं कि काश ये मेरा हस्बैंड होता। ठीक है, इनके थॉट्स ऐसे आ रहे हैं आपको लेकर व्यूवर्स। ये आपको मतलब ये इमेजिन कर रहे हैं कि हम दोनों अगर हस्बैंड वाइफ में एक साथ होते, हमारी लाइफ में कोई और नहीं होता तो हम कैसे होते, क्या होता, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं कि हमारे पास अगर जैसी सिचुएशन, जैसी चीज़ें, वैसी किस्मत नहीं हो, तो ठीक बिल्कुल उसी तरह ना थॉट्स को रिक्रिएट कर रहे हैं ये व्यूवर्स आपको लेकर। ठीक है, यस ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। भले ही बाहर से ये पर्सन जताते नहीं होंगे, लॉजिकल माइंडसेट के है ना, भले जताते नहीं होंगे, बट ये आप ही को उस नज़रिए पे अपने बाजू में, अपने बाय साइड, ये आप ही को ही देखते हैं। ये जहाँ पे है ना वहाँ पे खुश नहीं है आपके पर्सन। ये किन किन के लिए कहूँगी, रातों के वक्त अगर इनकी तरफ से हाय हेलो वाला टेक्स्ट कॉल मैसेज आया हो, बिकॉज काफ़ी मिस कर रहे हैं, डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं, डीपर लेवल में रोए तक है। इनका बहुत मन कर रहा है कि ये आपसे फीलिंग शेयर करे अपनी करंट सिचुएशन जो है ना इनकी, कि ये अकेले हैं, जैसे भी हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब लाइक एक तरीके का रोना बहुत है, ये पर्सन रो रहे हैं और इनको क्या लग रहा है कि सारा दर्द जैसे कि आपसे शेयर करें, आपसे फीलिंग शेयर करें कि कैसे सिचुएशन से ये पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं, कि ये 100 तो नहीं 1000% दे रहे हैं, स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, और वहाँ पे आपको इन्होंने 100 तो मैं नहीं कहूँगी कि 40-50% भी दिया होगा, तो इनको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से इनको लाइक 1000% मिला है इन रिटर्न। ये इनकी दिल की बातें हैं व्यूवर्स। इनको ऐसे लग रहा है कि जहाँ मैंने कुछ भी नहीं दिया, जहाँ कुछ भी जिसकी इज्जत, जिसकी परवाह नहीं की, वो पर्सन के लिए मतलब दिस पर्सन एक्चुअली बोलो तो ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू फॉर लॉन्ग टर्म। ये आपको लॉन्ग टर्म देखते हैं। मैंने ये चीज़ कह दी ना, हस्बैंड और वाइफ मटेरियल में देखते हैं, तो बस यहाँ पे दी एंड हो गई बात। ठीक है, यस ये पर्सन, ठीक है, ये व्यूअर्स इनकी तरफ ना आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग लुक्स, गुड लुक्स, अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी तरफ ना मैं कहूँगी ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। उस मोड में नहीं कि आँख भी उठा लूँ या थोड़ा बहुत लाइक चांस वांस मार लूँ, नहीं, दिस पर्सन ये डिनाई कर रहे हैं। इनकी तरफ आ रही है बट स्टिल दिस पर्सन इज़ डिनाइंग, क्योंकि ये आपके ख्यालों में गुम है। इनको आपसे ही सारी खुशियाँ हैं, आपसे ही, यू आर द ओनली वन फॉर दिस पर्सन। ठीक है, करंटली इन्होंने अपने पार्टनर से तरफ से ना कोई चीट और बिट्रेल जैसी सिचुएशन से ऑपरेट हुए हैं ये पर्सन। ठीक है, उसके बावजूद भी ये पर्सन वहीं पे अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को। ठीक है, इनको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है कि मेरी खुशी मुझे कहाँ होना चाहिए एक्चुअली, ये इनको पता ही नहीं है, बस लड़ रहे हैं अपने दिल दिमाग से। और किन किन के लिए मैं कहूँगी इन्होंने कम्युनिकेट भी किया होगा, बिकॉज रहा तो इनसे नहीं जा रहा है आपसे कम्युनिकेट ना करें, बट इतना है इनके दिल दिमाग में कि जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपके सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा। शर्मिंदगी तो है ही है, रो तो बहुत रहे आपके पार्टनर, पता नहीं रोने वाली एनर्जी इतनी क्यों रोने वाली, हाँ ये एनर्जी आई है। ठीक है, कम्युनिकेट तो करेंगे, रीडिंग तो अच्छी आई है बिकॉज आपके लिए तो मैं कहूँगी रीडिंग अच्छी आई है। आपके पार्टनर का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। आप क्वेश्चंस रेडी रखिए व्यूअर्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, फर्स्ट गाइडेंस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ पूछा है आपने, तो इट्स अप टू यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन।
अब चूज़ अ न्यू डायरेक्शन देख लीजिए आपका कैसे क्वेश्चन आपने पूछा है क्या है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन इज़ ये भी हो सकता है व्यूवर्स, अगर आप अपने पार्टनर जैसे इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आया या जैसे जो भी इनका गेस्चर आपको दिखा, तो आप एकदम से अवेलेबल नहीं रहिएगा इस पर्सन के लिए, एकदम से जैसे पहले थे 1000% जो दे रखा था वैसे नहीं रहिएगा, बिकॉज ये पर्सन वरना वैसा ही सिचुएशन फिर से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा है उसके लिए भी हो सकता है। कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, इट्स अप टू यू, यस सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है व्यूवर्स, मैसेजेस मैं दिखा दूँ, बट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स एंड लव फॉर यू, दिस पर्सन कॉन्टैक्ट, यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। पहला कार्ड मैसेज, यू आर माई स्पार्क इन द डार्क, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई wanna keep you for a long term। मैं सिंधी हूँ ना, तो वो वर्ड I wanna keep you for a long term। I already told इस पर्सन को long term आप चाहिए हो, कैसे भी चाहिए जो भी हो। Let's promise each other to travel more together। या फिर आप दोनों को ऐसे सीक्रेट ट्रिप पे गए हो, जैसे कि कपल्स में रहता है, तो वही वापस वो चीज़ आपके पर्सन उसी लम्हे को वापस क्रिएट करना चाहते हैं। आई वेटेड ऑल माई लाइफ टू फाइंड समवन लाइक यू, यू आर माई ग्रेटेस्ट एडवेंचरस बार बार आया, आप दोनों भी माइट भी एडवेंचरस हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर या फिर आप। you take my breath away, I'll never give up on you, I will put all my efforts to be with you। TMO ये सॉन्ग है एक्चुअली, बिपाशा बासु का सॉन्ग है। TMO you are my favorite feeling, you are my favorite feeling। डिवाइन टाइमिंग, यस डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों का जो भी जैसी भी चीज़ें होंगी बराबर ऊपर वाले के टाइमिंग पे ही होगी। चांद से तुम्हारी बातें करता हूँ कभी कभार, वाओ, करता हूँ या करती हूँ जैसे भी अलग। काश तुम्हारी बात मान लेता या मान लेती, उम्मीद करता हूँ जब सामने आऊँगा तो मुझे माफ़ कर दोगी तुम, यहाँ कर दोगी जो भी जैसे भी है, देख लीजिए। सो यस व्यूअर्स, ये रही आपकी आज की रीडिंग, बट ये कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट नहीं करना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।